बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 9 श्लोक नंबर 23। कल चर्चा हुई थी अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मुझ पर नित्य निरंतर चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों को योगक्षेम प्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की जो प्राप्त हो गया है उसकी रक्षा मैं खुद करता हूँ। अब आगे भगवान कहते हैं ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। पूर्व श्लोक में अपनी उपासना की बात कहकर अब भगवान अन्य देवताओं की उपासना की बात कहते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। पहले भगवान ने कहा कि अनन्य मन से मेरा भजन करे। अब देखो भगवान क्या कहते हैं। कौन्तेय हे कुंती पुत्र, ये जो भी अपि माने भक्ता भक्त मनुष्य श्रद्धया श्रद्धा से अन्विता युक्त होकर अन्य देवता यजन्ते अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, ते वे अपि मामेव वो मुझे ही यजंती पूज रहे हैं, मेरी ही पूजा कर रहे हैं, परंतु उनका पूजन अविधि पूर्वक इसलिए कि देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। अलग नहीं मानने का, जब आप भगवान की पूजा कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, तो मानो कि मैं भगवान कृष्ण का ही यज्ञ कर रहा हूँ। जब श्रीमद् भगवद गीता जी पढ़ रहे हो तो समझो मैं भगवान कृष्ण की आराधना कर रहा हूँ, ये भाव है। तो हे कुंती पुत्र, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धा से युक्त अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं, किंतु उनका जो वो पूजन है वह अविधि पूर्वक का है, क्योंकि वो देवताओं से मुझे अलग मानते हैं। किसी की कोई अलग सत्ता नहीं है, भगवान के सिवाय किसी की सत्ता नहीं है। रामचरितमानस भी कहता है ना, उत्तम के अस बस मन माही सपने हुआन पुरुष जग नाही। स्वप्न में भी कोई ऐसा नहीं कि जो भगवान से ऊपर हो, सब भगवान ही है। भगवान की सत्ता के सिवाय और किसी की सत्ता नहीं। उत्तम के अस बस मन माही सपने हुआन पुरुष जग माही। तो ये पेन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, देवताओं के जो भक्त हैं वो सर्व कुछ मैं ही हूँ, सदसच्चा हम। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक ने भगवान ने कह दिया ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, फिर आप अलग से क्यों मान रहे हो, है ना। और भगवान बोले तपाम्यमहं वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन।
तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तो सदसच्चाहम ये समझ में नहीं आया है, और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है, माने सब कुछ परमात्मा ही है, ये जो समझ में नहीं आया, तो वे तो देवताओं का ही श्रद्धा पूर्वक यजन करते हैं, और वो देवताओं को मुझसे अलग मानकर या तो मुझसे बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति अनुसार अपने अपने इष्ट देवताओं का नियम को धारण करके करते हैं, और देवताओं की कृपा से ही हम सबको कुछ मिल गया, प्राप्त हो गया है, ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की सेवा में पूजे लगे रहते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि भगवान कृष्ण को ही, एक कृष्ण भगवान को पकड़ रखो, कोई अलग अलग महात्माओं के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, केवल आदि शंकराचार्य को पकड़ के रखो और भगवान कृष्ण को, उसी में शिव है, उसी में राम है, उसी में तिरुपति जी हैं, सब उसी में है। तो देवताओं का पूजन करने वाले वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्यों? किंतु तत्व से मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। मुझसे अलग देवताओं की सत्ता है ही नहीं, वे मेरा ही स्वरूप है। तो इससे उनके द्वारा जो किया हुआ पूजन है देवताओं का, वास्तव में मेरा ही पूजन हो गया है। परंतु अविधि पूर्वक, अविधि का कहने का मतलब ये नहीं कि उनकी पूजा सामग्री कैसी होनी चाहिए, उनके मंत्र कैसे होने चाहिए, उनका पूजन कैसा होना चाहिए, आदि आदि, परंतु उनको विधियों का ज्ञान नहीं होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि वे मुझे तो देवताओं से अलग मान रहे हैं। जिस तरह से कामना के कारण ज्ञान हरा जाता है, हर लिया जाता है, तो देवताओं के शरण चले जाते हैं। गीता जी के 7वें अध्याय में 20वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि आदमी जब दुखी होता है तो क्या करता है? देवताओं के शरण में। लेकिन हमें क्या कहना? गिरिराज तेरी शरण में, गिरिराज तेरी शरण में, गिरिराज तेरी शरण में। हमें गिरिराज की शरण में जाना है, माने भगवान की शरण में जाना है, और किसी के पास नहीं जाना है। तो 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कामैस्तैस्तैरुतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैस्तैरुतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृतिया नियता स्वया। ते कामनाओं के साथ जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे लोग अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से प्रेरित होकर वे अर्थात देवताओं के नियम को धारण करके अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। प्रकृतिया नियता स्वया। इसी बात को 70वें अध्याय में 3 श्लोक में यो यच्छ्रद्ध सेव सह कहा है। स्वया कहने का तात्पर्य यही है कि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी कामनाओं अलग अलग होती हैं, और अलग अलग कामनाओं से वह भगवान की आराधना करते रहते हैं। तो कहने का भाव यही है कि आप अंत में देवताओं की ही पूजा कर रहे हैं, इससे तो भगवान की पूजा करो, भगवान ही सब कुछ है। तो इस श्लोक का निष्कर्ष यही निकला कि अपने में कोई प्रकार की किंचित मात्र कामना न हो, और उपास्य में भगवत बुद्धि हो। तो अपनी अपनी रुचि अनुसार कोई भी प्राणी को, मनुष्य को, कोई भी देवता को अपने उपास्य मानकर उनकी पूजा करें, और वो सब भगवान का पूजन हो रहा है, तो उसका फल भी भगवान की प्राप्ति होगी। तो अपने में किंचित मात्र कामना हो, उपास्य में साक्षात भगवान हो, तो वह अर्थार्थी आर्त भक्तों की श्रेणी में आ जाएगा, है ना।
तो इसलिए भगवान को उदार कहे हैं। देखो 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी भगवान यही बात कर रहे हैं, भगवान बहुत उदार है ना। इसका कारण क्या है? उदारा सर्वैवैते ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम आस्थितः हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। पहले कहे हुए सब चारों भक्त खूब उदार श्रेष्ठ स्वभाव वाले हैं, फिर भी उनमें ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। ज्ञानी माने प्रेमी अर्थ लिखा है, हाँ? जो मुझे जान गया है। क्या जाना है? कि सदा सच्चा हम अर्जुन, सब कुछ मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्धार्धि ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी च भरतर्षभ। तो इस प्रकार भगवान उदार हैं कि जो मुझे प्रेम करते हैं उसको मैं पकड़ लेता हूँ और उससे मैं पकड़ा जाता हूँ। तो वास्तव में सर्व जो कुछ भी है भगवान ही है। इससे किसी भी उपासना करें, सेवा करें, किसी का हित करें, प्रकारांतर से भगवान की ही उपासना है। जैसे आकाश से गिरा हुआ पानी नदी और छोटे छोटे झरनों में, है ना, अंत में कहाँ जाते हैं? तो बोलते हैं समुद्र को प्राप्त होते हैं। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। अंततो गत्वा कहाँ प्राप्त होता है? कि बोले सागर में चला जाता है। उसी तरह आप किसी भी सेवा करेंगे, समझो आपके लिए किसी ने कपड़े ला दिए तो समझना वो भगवान कृष्ण की सेवा हो गई। ऊपर के, नीचे के, अंदर के कपड़े, ऊपर का शायद किसी ने आपको जैकेट ला दिया तो वो महाराज को नहीं दिया, भगवान कृष्ण को समर्पित हो गया। त्वदीयमस्ति गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। और महाराज यदि किसी को दे दे तो वो भी भगवान कृष्ण की आराधना हो गई। प्राणी मात्र कोई भी मनुष्य किसी को कुछ भी दे दे तो वह पूजा हो गई भगवान कृष्ण की। कितना सरल रास्ता है। किसी का भी काम कर दो, भगवान कृष्ण बोलते हैं वो मेरी ही सेवा हो गई। तो वह अंत में जल तो समुद्र का है। मनुष्य जिस तरह से किसी का भी पूजन करे तत्व से भगवान का पूजन हो जाता है, परंतु पूजक को लाभ अपने अपने भावना से अनुसार मिलता है। अब जैसी आपकी भावना उसी तरह फल मिलेगा। तो त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा अनन्यास चिंतयन्तो माम तेपि मामेव कौन्तेय। 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने कहा, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अनन्यास चिंतयन्तो माम त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा। इसके आगे का श्लोक था ना, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। भाई मेरी पूजा कर रहे हैं ऐसा मानेंगे तो मुझे प्राप्त होंगे, और देवताओं की पूजा करेंगे मानकर अलग से, ज्ञानी न जानने वाले अज्ञानी, ज्ञानी माने प्रेमी, तो वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। या तो क्या होगा, यदि अलग मानेंगे अज्ञानी बन जाएंगे, प्रेम नहीं करेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे तो देवता स्वर्ग लोग देंगे। लेकिन जब पुण्य पूरा हो गया तो वहाँ से नीचे आना पड़ेगा। तो कहने की बात ये कही कि 3 जगह भगवान के लिए माम शब्द का यहाँ प्रयोग किया, माने सर्व कुछ जो कुछ भी है भगवान ही है। इसलिए भगवान सबको अपना स्वरूप जानते हैं। भगवान भी ये कहते हैं कि ये मेरा स्वरूप है। जो मनुष्य में कामना न हो, सर्व में भगवत बुद्धि हो और किसी की भी उपासना करे तो वास्तव में भगवान की ही उपासना हो गई। आप गणपति महाराज में ज़्यादा श्रद्धा करते हैं, गणपति महाराज की पूजा करेंगे तो पूजा किसकी हो गई?
भगवान कृष्ण की, कन्हैया की, है ना। तात्पर्य यह है कि निष्काम भाव और भगवत बुद्धि हो जाए तो उनकी पूजा अविधि पूर्वक न रहने से भगवान की पूजा बन जाती है। तो श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ? 7वें अध्याय में देव यजः ऐसा पद आया है। हाँ? तो वहीं को यहाँ यजंते पद रखा है, वहाँ देव यजः लिखा है 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में। हम देख लेते हैं, क्योंकि अपने को यही तो काम करना है, भगवान की आराधना हो जाएगी। एक एक पद्य माने एक एक परमात्मा के स्वरूप का चिंतन, एक एक अवतारों का चिंतन हो जाएगा, है ना। तो 23वें श्लोक में भगवान अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु वे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य को देवताओं की आराधना का फल नाशवान मिलता है, अंत है, और देवताओं को पूजित करते हैं, वो देवताओं को प्राप्त हैं, और जब मेरे भक्त मुझे प्राप्त हो जाते हैं, देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो यहाँ आज भगवान का तुलसी विवाह है, जरूर आइएगा। अभी मैं इसको रिले करता हूँ, यदि शायद आप सुन पाएंगे तो जरूर आइएंगे, जरूर पधारिए। ये भगवान के विवाह हैं। भगवान का विवाह अर्थ एक माने जीव और शिव को जोड़ना है, जरूर आइएगा। तो मैं आगे थोड़ा अर्थ इसका करके फिर यहाँ विराम करूँगा। तो कृष्ण कहते हैं जो भी लोग अन्य देवताओं की पूजा में प्रवृत्त हैं, रत हैं, वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि परोक्ष दृष्टि में वो मेरी पूजा हो रही है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष के मूल में जल सिंचता है, तो कहाँ जल पहुँच जाता है? सारे शाखाओं में वो जल पहुँच जाता है। ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। संस्कृत में एक बहुत अच्छा सुभाषित है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जैसे मूल को सींचने से उसकी शाखाएं, प्रशाखाएं नव पल्लवित हो जाती है, वहां तक जल पहुंच जाता है। उसी तरह भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हो या किसी और भी देवताओं को प्रणाम करते हो तो वह भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो तब तो पूर्ण ज्ञान के बिना अथवा नियम के पालन के बिना भी ऐसा कर सकते हैं। लोग ऐसा रास्ता ढूंढ लेंगे ना, सरल रास्ता। उसी तरह शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा की पद्धति है। जब आप जैसे मुंह में से अन्न डालकर कहाँ तक पहुंचा देते हो? पेट तक। तो सारी व्यवस्था कौन कर रहा है? पेट से हजम होकर सारे अंगों को शक्ति देता है ना। तो ये ठीक है उदाहरण। અને પૂરતા ज्ञान विना अथवा तो नियम न हो तो लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप मुंह में डालो, पेट को मिल गया, पेट सारे आँख को, कान को, पाँव को, हाथ को शक्ति वो पहुंचा देगा। तो उसी तरह विविध देव परमेश्वर के राज्य के विभिन्न अधिकारियों और संचालक हैं। मनुष्य अधिकारियों के, संचालकों का है वो नियम नहीं है, परंतु सरकार के नियम मुझे उनको पालन करना होता है। उसी तरह हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। उससे भगवान के विविध अधिकारी, संचालक अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। अधिकारी और संचालक राज्य के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनको लांच देना, भ्रष्टाचार करवाना गलत है। यही विधिपूर्वक कहा गया है। आप काम करवा लेंगे लांच दे के, गलत सर्टिफिकेट लाकर रख देंगे तो आप खड्डे में पड़ जाएंगे। इसलिए मुख्य अधिकारी को पकड़ो, भ्रष्टाचार मत करो। मुझे दुख होता है कि अपने भारत में भी इतना भ्रष्टाचार। आप पेंशन पर जा रहे हो और पेंशन के लिए भी पैसा देना पड़ता है, तब पेंशन जल्दी से आपको मिलेगा। पैसे देने के बाद भी पेंशन टाइम से नहीं मिलता है। ये पंडितों को भी नहीं छोड़ते हैं,
कोई भी हो, पगार बढ़ाना हो तो भी पैसे दो, वो ज़्यादा कुछ पैसा निकलता है सरकार से लेने का, वो भी चाहिए। 5-5 साल 10-10 साल से देते नहीं है अधिकारी लोग, और उसके लिए भी पैसा दो। पैसे के सिवा काम नहीं करते हैं। भाजपा में जितना भ्रष्टाचार है उतना पहले नहीं था, ऐसा कह रहे हैं। बहुत भ्रष्टाचार है, ये सत्य बात है, इसमें कोई कहने की कोई चिंता नहीं, कोई ये गलत नहीं है। लेकिन फिर भी काम तो अच्छा कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, इसलिए मैं भी उसी में ही हूँ। लेकिन कोई भी आदमी को छोड़ते नहीं है। कहते हैं ना कि स्मशान में जो लाकड़ा जाए पाछा आवे नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अविधि पूर्वक है। इसलिए सीधे आप मंत्री को पकड़ो, अब मंत्री भी काम नहीं करते हैं तो भगवान को पकड़ो, बस कृष्ण के सामने बैठ जाओ, भगवान को कह दो कि ये काम आपको करना है, जब करना करवाना, मुझे जल्दी नहीं चाहिए। अब मैं भी उसी रास्ते पर चल पड़ा अविधि पूर्वक, और इसमें हमें निष्फलता मिली। मुझे तो था ही कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, अब संसार में सबके साथ रहते हुए फंस गए, तो ये अविधि पूर्वक हुआ। ये बात कहने का तात्पर्य यही है कि अविधि पूर्वक अन्य देवताओं को मत पकड़ो, भगवान कृष्ण को पकड़ो। पाछा न कहिए, पाछा न हटिए, ना हटिए ना हटिए ना हटिए, डगलों भर्यों के पाछा न हटिए, पहला विचार भले खूब करिए, डगलों भर्यों के पाछा न हटिए, साहस थी जीवननी शोभा વધારીએ, નિષ્ઠાથી જીવનની સૌરભ વધારીએ, હિંમતથી કાર્યમહી કૂદતા જઈએ, ડગલું ભર્યું કે પાછા ન જઈએ, લાલચથી જીવનનો રાહ ના બદલીએ, ભયથી ડરીને નહીં કાર્ય થકી ભાગીએ, અરે ભક્તિની શક્તિથી આગળ વધીએ, ડગલું ભર્યું કે પાછા ન હટીએ, રત્નોનો લોભ કે ન ભીતિ હલાહલની, હૈયામાં અમૃતની ઝંખના સનાતનની, દેવોને દ્રષ્ટિ સમક્ષ કરીએ, ડગલું ભર્યું કે પાછા ન હટીએ, ગાંડા બનીને પ્રેમ તત્વ પર રાખીએ, સિદ્ધાંતો સામે બધું ડાપણ વિસારીએ, જીવન પ્રભુને સમર્પી દઈએ, ડગલું ભર્યું કે અમે પાછા ન હટીએ, ડગલું ભર્યું કે અમે પાછા ન હટીએ, ના હટીએ ના હટીએ ના હટીએ, ડગલું ભર્યું કે તમે પાછા ન હટીએ। तो अंतिम भगवान चरण कमल में आप सब सुन रहे हैं, और एक और भी भजन जो मेरे नित्य नियम कर रखा हुआ है उसको एक ले लेते हैं। कभी गर्व नहीं करिए, भगवान के पास जाइए, अहंकार से मुक्त हो जाइए। गर्व कियो सोई नर हरियो, सिया राम जी से सोई नर हार्यो रे, गर्व कियो रत्नाकर सागरे, नीर खारो करी डार्यो रे, सिया राम जी से, गर्व कियो सोई नर हार्यो, सिया राम जी से, गर्व कियो चकवा चकवी ने, रैन बीजोगी करी डार्यो, गर्व कियो वन निचणो ठीए, मुख कारो करी डार्यो, गर्व कियो लंकापति रावणे, दश मस्तक छेदी डार्यो, गर्व कियो अंजननी पूतरे, पाव खोड़ो करी डार्यो, सिया राम जी रे,
गर्व कियो सोई नर हार्यो। कहत कबीरा सुनो भई साधु, शरण आयो नर तार्यो रे सिया राम जी से, गर्व कियो सोई नर हार्यो। कोई गर्व बिना करके भगवान के भजन में लग जाओ, कल्याण कल्याण ही होगा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, नंदा के कृष्ण भज राधे गोविंदा, नंदा के कृष्ण भजो राधे गोविंदा। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे 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 कृष्ण गोपाल 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 कृष्ण, गोपाल 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 कृष्ण, राधे 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 कृष्ण गोपाल 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 कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। बोलो राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय योगेश्वर। राधे राधे। हरिओम। जय श्री राम। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। आज तुलसी विवाह का बहुत बड़ा भव्य उत्सव होगा और जीव और शिव के साथ अपनी शादी होगी। आइए उसे भेटिए। कबीर जी तो कहते हैं कब भेटी हूँ कब मिली हूँ, प्रिय प्राण प्रियतम मोरे, कब उससे मिलना होगा। तो अंत में भी जय श्री कृष्ण करके हरिओम आपको वाणी को विराम देता हूँ। और शांति निकेतन ये आश्रम है, इस आश्रम में जरूर पधारिएगा। हरिओम हरिओम।